नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है केएल राहुल से, टीम इंडिया स्क्वाड से, जिसको लेकर एक पूर्व क्रिकेटर ने सवाल खड़े किए हैं केएल राहुल की जगह को लेकर। उन्होंने ये बात कही है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि वसीम जाफर ने 10 तारीख को जो पहला वनडे श्रीलंका के साथ खेला जाने वाला था, उससे ठीक पहले बातचीत के दौरान एक निजी पोर्टल को यह बताया था कि देखिए, पहले वनडे में वो केएल राहुल के ऊपर सूर्य कुमार यादव को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। और अब एक बार फिर से जब ये स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है और जब दूसरे वनडे में यहां तक कि केएल राहुल ने 64 रनों की, भले ही 103 गेंदें लगा दी उस पारी के लिए, लेकिन भारतीय टीम को जीत के दहलीज तक पहुंचा दिया, जीत की दहलीज पार करवा दी। उसके बावजूद भी वसीम जाफर ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि केएल राहुल जब भी वो बल्लेबाजी करने आएंगे उन पर यह दबाव रहेगा। और वो इसलिए रहेगा क्योंकि जो पीछे खिलाड़ी खड़े हुए हैं, और जब आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं करती है तो फिर आप नजरों में आते हैं, और जब आप नजरों में आते हैं तो जो खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है अगर वो अच्छा कर रहा है तो फिर आप पर सवाल उठाए जाएंगे। आप भले ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हों, उन्होंने नाम लेकर साफ तौर पर बताया है सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि केएल राहुल के चलते कौन कौन से खिलाड़ी जिनको जगह नहीं मिल रही है। वसीम जाफर ने कहा सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जिन्होंने दोहरा शतक लगाया उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। सूर्य कुमार यादव 51 पर 112 ड्रॉप कर दिया गया। इसके अलावा ऋषभ पंत अभी अवेलेबल नहीं है। और चौथा नाम उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी जो 66 और 70 71 की औसत से पिछले वर्ष रन बना रहा था, संजू सैमसन, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो जब ऐसे चार खिलाड़ी आपके पीछे खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो स्क्रूटनाइज तो होगा मेरे दोस्त। क्या एग्जैक्ट उन्होंने कहा है वो हम आपको दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं। उन्होंने कहा कि when the batting doesn't perform, you are going to catch the eye. He hasn't been in great form recently, so every innings of his is going to be scrutinized since Surya Kumar Yadav is sitting out, Rishabh Pant is out, Sanju Samson is on his back. It's understandable that every innings is going to be very critical for him. जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि सारी पारियां जो हैं वो बेहद क्रिटिकल हैं उनके टीम में जगह को लेकर। इसके आगे वो कहते हैं कि इट्स नाइस फॉर हिम टू गेट सम विनिंग रन्स एंड गेट इनटू फॉर्म। यानी कि ये अच्छी बात थी कि उन्होंने वो रन्स बना दिए और वो फॉर्म में आ गए। और जो कंसिस्टेंसी है ये केएल राहुल के साथ इशू रहा है। और हालांकि वो क्लास प्लेयर हैं और ये कोई उनके बारे में शक नहीं है, लेकिन बड़े मौकों पर उन्होंने उनसे जो उम्मीदें रही हैं, ही हैजंट लिव्ड अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। यानी कि जो उम्मीदें रही हैं उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। बड़े मैचेस में हम जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लगातार फ्लॉप हुए हैं। उसके अलावा अगर आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यहां पर लगातार फ्लॉप हुए हैं। उसके बाद जो अंतिम बात उन्होंने कही वसीम जाफर ने, उन्होंने कहा कि पीपल डू टॉक अबाउट इट व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशंस। यानी कि ये क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। केएल राहुल डजंट टर्न अप, यानी कि केएल राहुल वहां पर नहीं परफॉर्म करते। बट ही इज अ क्लास प्लेयर, आई होप ही रिमेन्स इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म बिकॉज ही इज सच अ फाइन प्लेयर। यानी कि वो इस तरीके से रन बनाते रहे तो वो उनकी फॉर्म हम सभी के लिए, भारतीय टीम के लिए अच्छी है। लेकिन मैं आपको उनके आंकड़े दिखाना चाहता हूं। पिछले 15 मैचों में उन्होंने किस तरीके से जो स्कोर किया है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए कि क्या स्कोर केएल राहुल ने किया है। ये उनके पिछले 15-16 नंबर 5 पर खेले हुए आंकड़े हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके नाम बहुत से स्कोर्स हैं। अगर आप औसत देखेंगे तो वो आपको नजर आएगी 54 से ज्यादा की। तो ये उनकी औसत है पिछले नंबर 5 पर वनडे इंटरनेशनल में पिछले 15-16 पारियों में। लेकिन मेरे दोस्त, अब जब आप देखते हैं कि पिछले एक साल में उन्होंने कितने रन बनाए हैं और वनडे मैचेस जो खेले हैं, जिम्बाब्वे में वो फ्लॉप हुए थे, बांग्लादेश में फ्लॉप हुए थे, 73 रन की पारी आई थी, यहां पर 39 और अब ये 64 रन, वो भी 103 गेंदों पर। तो ये सवालिया निशान है। क्या हमें इससे अपनी छाती फुला लेनी चाहिए कि हाँ भैया हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, या फिर हमें कंसर्न देखना चाहिए कि वनडे में रन नहीं आ रहे, टेस्ट में रन नहीं आ रहे, टी20 में रन नहीं आ रहे? तो पिछले एक साल से जब से वो इंजरी से वापस आए हैं ये इशू और बढ़ गया है। तो ये
कंसर्न है और वो वनडे टीम में शामिल हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव उनकी वजह से बाहर बैठे हैं, ईशान किशन क्योंकि वो बतौर विकेट कीपर नंबर 5 पर खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो औसत है वो बहुत अच्छी है नंबर 5 पर। हालांकि वो एक साल पहले के रिकॉर्ड में ज्यादा बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं, आपकी क्या राय है कि केएल राहुल खेलने चाहिए या फिर मौका ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, किसे देंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।